पियर्सन में जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्या था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चीज था। यस सर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है हमको लगता है तुम लोगों को आता है ना। कुछ ऐसा है जो तुम लोग को लगता है कि नहीं जानते हो इसके बारे में? नहीं। चलो 2 एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ए से कोई आदमी बी पे गया, तो जिस समय आदमी अपना जर्नी स्टार्ट करेगा, ठीक है, उस समय कुछ ना कुछ टाइम तो हो रहा होगा। सपोज कर लो यहाँ पे सुबह का 10 बज रहा था, 10 AM हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे 1000 मीटर चलने के बाद ये बी पे पहुंचा। ठीक, और ए से बी आने का जो पाथ था वो एकदम स्ट्रेट था। कैसा पाथ था? स्ट्रेट था। टाइम देखा गया बी पे पहुंचने के बाद, ये घड़ी देखा अपना कि कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइम देखा, ये देखा कि अच्छा चलो टाइम हो रहा है हमारा 10:05। तो बताइए, तो अगर हम इसको मान लेते हैं टाइम t1 और इसको मान लेते हैं टाइम t2, ठीक है, तो दिक्कत है? तो बताइए चेंज इन टाइम कितना हुआ? बताओ। 5 मिनट्स। 5 मिनट। कैसे निकाल लेंगे? तो फाइनल टाइम में से क्या करेंगे, इनिशियल टाइम को हम लोग माइनस कर देंगे। तो फाइनल टाइम है हमारा 10:05 और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग कितना। टाइम पढ़े हो ना बचपन में, कैसे टाइम को मैनिपुलेट किया जाता है? यस सर। 5 मिनट। 5 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करो तो कितना हो गया? 300 सेकेंड। 300 सर। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल मतलब है कि ये जो भी इंसान था, कुछ नाम दे दो इस इंसान का। ठीक है, क्या नाम दे दोगे? मिस्टर एक्स नाम दे दो। ठीक है, ये जो मिस्टर एक्स था, ए से बी पे जब ये आया तो टोटल टाइम इसको कितना लग गया? t इज इक्वल टू 300 सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल किया? डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। क्या ये स्मॉलेस्ट है? स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्पीड निकालने की बात करेंगे तो स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन डिस्टेंस हमारा कितना है? 1000 मीटर। 1000 और टाइम हमारा कितना है? 300 300 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा? 10/3 पर सेकेंड। ये हमने क्या निकाला? स्पीड। स्पीड के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी है ना। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी है। यानी कि अगर यहाँ से हम लोग वेलोसिटी को भी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कितना होगा? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 300 सेकेंड। 10/3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। कहने का मतलब है कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी होगा। कब? मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। मैग्नीट्यूड समझते हो ना? सिर्फ वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? सिर्फ वैल्यू। मैग्नीट्यूड में हम लोग डायरेक्शन का बात करते हैं क्या? नो। मैग्नीट्यूड। सिर्फ हम लोग किसका बात करते हैं? वैल्यूज का बात करते हैं। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कितना हो जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं इफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल then magnitude of speed
and velocity will remain. कोई दिक्कत है? बताओ, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. सर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ना? हाँ, अभी आएंगे स्केलर वेक्टर पे आएंगे। तुम अभी 7th क्लास पे हो, फिर भी हम बताएंगे स्केलर वेक्टर क्या होता है। ऐसे हम बहुत सारे बच्चों को बताएं। पता है? अच्छा, पता है? यस सर। थोड़ा सा और जान लेंगे। हम तो पढ़ाए थे ना एक दिन क्लास में स्केलर वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर भी Yes, sir. पढ़ा के बताए थे। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। क्या होता तो है? उनको एक बार नए स्टूडेंट से बात करने दो। शर्मिष्ठा चंद्रा, आप कौन है? नया स्टूडेंट कौन? हेलो। यस, हाँ, मैं अद्रित हूँ। अद्रित हैं? तो आप अपना नाम शर्मिष्ठा चंद्रा हुई? शर्मिष्ठा चंद्रा, शर्मिष्ठा चंदा हम्म, मेरे मौसी। चलिए ठीक है, ओके, गलती से उस नाम से मींस कोई एंटर हो बात नहीं, गया। कोई बात नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया अद्रित? हाँ। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर बात करेंगे। बहुत सिंपल चीज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ने से पहले सिंपल चीज को पढ़ना जरूरी होता है। मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत बात करना है, अभी बहुत कम बात की हम लोग। विनायक आ गया क्या क्लास में? सर डबल विनायक क्या? डबल विनायक कौन है? डबल विनायक है कि आपके विनायक भैया होंगे? विनायक, यस सर। हाँ, तुम अपना नाम यशवेंद्र विनायक लिखा करो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेसिक्स बात कर लिए, सब लोग आ गए, अब हम लोग थोड़ा सा फ्लो में चलते हैं। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे डिस्टेंस और डिस्टेंस। देखो, हम लोग को ना किसी भी कंडीशन में जब हम लोग फिजिक्स का आगे चल के टफ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी होगा, समझना बहुत जरूरी होगा कि स्पीड का बात क्या है, वेलोसिटी का बात क्या है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, ठीक, हम लोग फिर एक बेसिक एग्जांपल पे आएंगे और एक ही एग्जांपल में बहुत सारा चीज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि फिर से एक आदमी को लेंगे जो कि यहाँ पे खड़ा है। जब एक आदमी यहाँ पे खड़ा होगा तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ टाइम होगा, Yes, sir. और इसका मान लो यहां से ले लेते हैं, ये है हमारा घर, होम। ठीक है, तो बताओ कि यहाँ कुछ ना कुछ इसका यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा घर से शुरू में? इसको मान ले x1 डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से ये चला, आ गया, ये पॉइंट ए पे था पहले, अब आ गया पॉइंट बी पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट बी पे। अच्छा बताओ, अगर हम घर से अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा यहाँ से घर का, जहां पे ये चला गया बी पॉइंट का। हम लोग क्या करेंगे, नाप लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग मेरी बात? समझ रहे। मतलब ये जो ए पॉइंट पे था, ये आदमी जब ए पॉइंट पे था तो इसका डिस्टेंस कितना था, x1। अब ये किस पे चला गया, पॉइंट पॉइंट बी पे। चेंज कितना हो गया, x2 तो चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इन, क्या लिखेंगे, पोजीशन। आईसी चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जैसे अब हम इसको नंबर्स में डील करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि घर से तुम 100 मीटर पे खड़े थे। ठीक है, अब तुम यहां से दौड़े और तुम यहाँ पे आ गए 800 मीटर पे आ गए। कितना पे आ गए, 800 मीटर पे। तो 100 मीटर पे थे और अब कितने पे आ गए, 800 मीटर पे आ गए। बताओ तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए तुम? 700 कैसे निकालोगे, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 निकालोगे कि नहीं? यस सर x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
800, 800 ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे? 800 मीटर माइनस 100, मीटर, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 700। 700 meter. कोई दिक्कत है? नो सर। विनायक समझते चलना, ठीक है, अभी इसी में चीज टफ होते चला जाएगा, ठीक है। अब आदमी मान लो यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसका टाइम हो रहा था, सपोज करो t सेम टाइम ले लेते हैं 10 मिनट, ठीक है, और यहाँ या t1 इज इक्वल टू कितना था? 10 AM, और यहाँ पे मान लो पहुंचने के बाद हम देखें तो यहाँ हो गया 10:02, ठीक। तो चेंज इन टाइम कितना लगा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक? चेंज इन टाइम होगा कि नहीं? कुछ ना कुछ डेल्टा टी। होगा। डेल्टा टी का वैल्यू हम लोग कैसा निकालते हैं? T2 माइनस T2 minus T1. T2 माइनस T1 का वैल्यू, T2 कितना है? 10:02। जी। इसमें से कितना कर रहे हैं? 10:02 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मिनट। 2 मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड। ठीक है ना? कैसे कन्वर्ट होता है याद है ना? इतना इंटू 60 सेकेंड कर दोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो विनायक? अब इसका मतलब यह हो गया कि डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 120। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा यशवेंद्र विनायक। यस सर। समझ रहे हैं ना बाबू? यस सर। अब यहाँ से अगर स्पीड की बात करेंगे तो कितना निकलेगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एंड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मतलब कितना हो जाएगा? 700 मीटर डिवाइडेड बाई 120 सेकेंड, यानी कि अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना बचेगा? इसको 35 और नीचे कितना बचेगा? 6। इसको कैंसिल करो, ये 35 2 से करेंगे, ये 6 बचेगा, ठीक है, तो 35/6 मीटर पर सेकेंड, यही होगा। Yes. लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो हम लोग को स्पीड से मतलब नहीं है, हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना आ गया हमारा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब यहाँ से खतरनाक चीज चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जब हम इसको पढ़ा रहे थे, मैंने ये बात बोला क्या कि यहाँ पे ये आदमी ये खड़ा था या दौड़ रहा था? मैंने ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं। ऐसा हो सकता है ना कि ये यहाँ पे जब हो पॉइंट ए पे तो दौड़ रहा हो? यस सर। विनायक, नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ था, ठीक है, इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी, और इसको u मान लेंगे। कोई दिक्कत है विनायक? नो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मान लिए। अब सिमिलरली यहाँ पे हमारा जब ये बंदा पहुंचा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? V. फाइनल वेलोसिटी, उसको बोल सकते हैं v। Yes, sir. जिस तरीके से हम लोग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाले, जिस तरीके से हम लोग चेंज इन टाइम निकाले हैं, ठीक है, तो क्या चेंज इन वेलोसिटी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? निकाल लेंगे। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी Minus initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी। Velocity. फाइनल वेलोसिटी कितना है बाबू? v, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। U. और इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा v। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। विनायक, इसको लिखिए तो यहाँ तक पहले सब आदमी अच्छे से, कॉपी में डायग्राम बना के लिखना है इसको अच्छे से। विनायक तुम भी लिखो। सर लिख लिए।
सबको लिखने दो। देखिए कहीं पे भी अगर हम लोग देखेंगे कि अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है? वेलोसिटी। ठीक, जैसे हमने कहा कि शुरू में जब वो चल रहा था तब उसका वेलोसिटी u था, और अभी जब वो पॉइंट ए पे था तब उसकी वेलोसिटी u थी, अब वो पॉइंट बी पे आ गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये वेक्टर होता है, लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज, पता है ना? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज। ठीक है, तो डेल्टा v का वैल्यू हमारा कितना आया है? v माइनस यू। और यहां से यहां तक टाइम हमारा कितना लगा था? याद है? डेल्टा t। तो डेल्टा t का वैल्यू हमारा कितना आया है? t। ठीक, तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन, ठीक, उसके बारे में हम लोग क्या लिखते हैं कि चेंज इन, क्या लिखते हैं? Rate of change of velocity. आएंगे उस पर भी आएंगे, रेट पे भी आएंगे, वो डेफिनेशन का पार्ट है। ठीक है, वो ऐसे भी डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिकली हम लोग को देखना हो तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे सबको अगर सिंबल में रिप्रेजेंट करें कि एक एक्सेलरेशन को ए से, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी से, और चेंज इन टाइम को डेल्टा टी से, तो हमारा क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो दिक्कत है, डेल्टा मतलब क्या हो गया? चेंज। जैसे डेल्टा वी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे मान लो शुरू में इसका हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि इसका वैल्यू है, सपोज करो कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, शुरू में इसका वैल्यू कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये दौड़ रहा था, बाद में ये 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ते हुए कहाँ पे पहुंचा? बी पॉइंट पे। ठीक है बाबू, तो चेंज कितना हो जाएगा? देखिए तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 मीटर पर per second. ठीक है, यहाँ इतना मीटर पर सेकेंड हम लोग कॉमन ले लिए। अब यहाँ टाइम की अगर बात करेंगे तो सपोज करो वही बात है कि सुबह का टाइम, शुरू का टाइम अगर यहाँ ले लेते हैं t1 इज इक्वल टू 10 AM ले लेते हैं। ठीक है, और t2 इज इक्वल टू ले लेते हैं कितना ले ले बताओ? 10:01 लेते हैं कि टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 सेकेंड आ गया ना? अरे यहाँ 1 मिनट हुआ ना, देखो यहाँ पे, यहाँ 10 बजे चला, यहाँ 10:01 पे पहुंच गया, तो चेंज इन टाइम कितना हुआ? 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट था तो उस कितना बराबर? 60 सेकेंड के बराबर। यानी यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो? 0 से 0 कैंसिल, 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो दिक्कत है? नो सर। बताओ सारे बच्चे, एक्सेलरेशन को बहुत ही इजी पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये 6-7 के बच्चों के लिए है। ठीक, 9th क्लास का जो आएगा वो थोड़ा सा और डिफरेंट आएगा, हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। ये फंडामेंटल चीज है, एकदम बेसिक चीज है, इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या? विनायक? नो सर। यशवेंद्र? विनायक? नो सर। ठीक है, तो हमने एक्सीलरेशन निकालना सीखा। एक्सीलरेशन को समझो, कहीं भी कोई भी मोशन अगर हो रहा है ना, उस मोशन में 2 वेलोसिटी मिलेगा, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग एक्सीलरेशन को निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, नहीं करेंगे? चलिए अब एक बात को समझो, फिर से वही एग्जांपल लेंगे कि मान लो यहाँ पे एक बॉडी है ए और यहाँ से यहाँ पहुंच गया पॉइंट बी पे। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि तुम लोग तो साइकिल चलाते हो,
साइकिल चलाते हो तो क्या एक्सीलरेशन हमेशा ज्यादा होगा या कम भी हो सकता है? मतलब अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड था, तुम साइकिल तेजी से चला रहे थे, कहाँ पे? पॉइंट ए पे। आगे में अचानक से गड्ढा आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे कि नहीं? तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा? बोलो। घटेगा। जब तुम एक जगह से दूसरे जगह जाओगे, ठीक है, तुम स्पीड से चला रहे थे, अचानक से सामने कोई गाड़ी आ जाएगा, ब्रेकर आ जाएगा, चाहे तुमको रुकने का मन करेगा, तो तुम क्या अप्लाई करोगे? ब्रेक। यानी कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक्स। ठीक है, तो जब ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। अच्छा, टाइम यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू लगा है, सपोज कर लो 2 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़े तब चाहे घटे तब डेल्टा v का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी v माइनस u फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u बाई टाइम। ठीक है, तो फाइनल कितना है? 6, इनिशियल कितना है? 10। 10। यानी कि ये जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा कि नहीं? आएगा नेगेटिव कि नहीं आएगा? बताओ। पहले ज्यादा वेलोसिटी था और बाद में कम वेलोसिटी हो गया, तो जो वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल आएगा वो माइनस में आएगा कि नहीं? डेल्टा टी का वैल्यू कितना आएगा? 2 सेकेंड। तो बताओ a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, यानी कि ये आ जाएगा -4/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी एक्सीलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आए, याद रखिएगा मेरी बात, जब भी एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आए? नेगेटिव आए, यानी कि a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं और डिसेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो डिसेलरेशन का मतलब क्या हो गया? डिसेलरेशन का मतलब होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम अब इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन और दूसरी तरफ हो जाएगा डिसेलरेशन। ठीक, तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है बाबू? ठीक है, कि इनिशियल वेलोसिटी शुड बी लेस देन फाइनल वेलोसिटी। याद रहेगा? ठीक है, और डिसेलेरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ गया? ये एक्सीलरेशन का 2 टाइप होता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे जस्ट 2 मिनट के बाद। ठीक है, हम लोग वापस से रिज्वाइन होंगे।